ओके सो नमस्कार एवरीवन, अतुल सेंगर दिस साइड और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। आज मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीन चीजें बेसिकली जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक अच्छी हवा, एक अच्छा खाना, एक अच्छा पानी। एक अच्छी हवा की अगर मैं बात करूं तो आज हम जिस एनवायरनमेंट में और जिस सिटीज में रहते हैं, यहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम चाहकर भी अच्छी हवा को नहीं ले पा रहे। दूसरे नंबर पे आता है एक अच्छा खाना, एक अच्छा फूड, एक गुड न्यूट्रिशन बेस्ड फूड। तो जितना भी सब्जी मंडियों में या कोल्ड स्टोरेज में आप देख रहे होंगे कि जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं, उस पेस्टिसाइड की वजह से जो न्यूट्रिशंस वैल्यू सब्जियों से या अनाज से हमें मिलनी चाहिए वो फाइनली नहीं मिल पा रही। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है, जो फैक्टर है, दैट इज योर वाटर, योर ड्रिंकिंग वाटर, जो कि बॉडी के अंदर 70% से ज्यादा रोल अदा करता है। और आज मैं आपको उसी की जानकारी देने वाला हूँ। पानी, जल को जीवन क्यों बोला गया है, आज का डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद आपको वो चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सो बात करते हैं पानी की। आज बॉडी के अंदर 70% से ज्यादा भाग पानी का है। अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में भी 75% पानी है, हार्ट में लगभग 79% वाटर है, इंक्लूडिंग योर बोन्स, वहां 30% से ज्यादा पानी। और अगर सबसे ज्यादा बॉडी ऑर्गन्स में बात करूं पानी की वैल्यू जो है, इन योर आईज, आंखों के अंदर 95% से ज्यादा भाग जो है वो पानी का है। सो जल ही जीवन इसीलिए बोला गया है। फूड की इतनी ज्यादा महत्वता हमारी बॉडी के अंदर नहीं है जितनी वैल्यू जो है वो वाटर की है। सो वाटर के अंदर क्या क्या होता है, अगर मैं पीने वाले पानी की बात करूं तो बेसिकली तीन तरह के पानी होते हैं। पहला होता है क्लीन वाटर, सेकंड होता है सॉफ्ट वाटर एंड द थर्ड वन इज मिनरल वाटर। बट इन तीनों ही वाटर से अमेजिंग एक और वाटर होता है जिसे हम लोग हेल्दी वाटर बोल सकते हैं। और ये हेल्दी वाटर वर्ल्ड में 7 सोर्सेज हैं एज अ नेचुरली जहां ये पाया जाता है। तो मैं स्लाइड में आपको दिखाता हूँ 7 सोर्सेज कहाँ हैं, आप देख भी सकते हैं। वर्ल्ड में टोटल ये 7 सोर्सेज जो हैं, जिसमें से हम लोग लकी हैं कि हमें इंडिया में ऐसे 2 सोर्स मिले। द फर्स्ट वन इज गोमक से निकला हुआ ताजा ताजा गंगा जल। उत्तराखंड में जितने भी लोग ऊपर की ओर रहते हैं, जो कि ऋषिकेश से ऊपर की बात करूंगा, क्योंकि इंसान जहां पहुंचा वहां गंदगी फैली है। तो गंगा जल तो हमें सोरो में भी मिलता है, हरिद्वार में भी मिलता है। बट आपको पता है कि वहां की सारी गंदगी, नाले नालियां सब के सब गंगा जी में आ रहे हैं। दैट्स वाई उस वाटर को हम लोग नहीं ड्रिंक कर सकते। बट वहीं अगर ऋषिकेश से ऊपर जाए तो वहां के लोग आज भी हमसे कई गुना ज्यादा हेल्दी है। और कहीं ना कहीं वो लोग वो दवाइयां नहीं ले रहे जो हमारे घर में आती है, लाइक थायराइड, बीपी, शुगर वहां नहीं है, जैसे हम लोगों को यहाँ रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन को फॉलो करना पड़ता है। सेम इसी जगह से, इसी तरह से एक और प्लेस है, आपने सुना होगा इंडिया में, दैट इज चश्मे साई का झरना, जो कि श्रीनगर में है। एंड थर्ड प्लेस है, अगर कभी आप लोगों ने यूट्यूब किया हो, हुंजा वैली नाम का एक प्लेस है, जहां लगभग लगभग 120 साल लोगों की एवरेज एज है। 5 पीढ़ियों के लोग आपको एक घर, एक परिवार में मिलेंगे। 70 साल की लेडीजों को झुर्रियां नहीं है, इतने खूबसूरत लोग हैं वहां के। तो ये चीजें आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको क्रॉस चेक करना है। सेम इसी तरह से मैक्सिको में, फ्रांस में जनवरी में सेम एक प्लेस और है। जैसे हम लोग हिंदू हैं, हम लोग गंगा जी को अपना आस्था मानते हैं, सेम इसी तरह से जितने भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, वहां से एक जल लाते हैं, दैट इज आबे जमजम। उस आबे जमजम के अंदर भी वही सेम क्वालिटीज हैं, एक मिरेकल वाटर की क्वालिटीज, एक अमृत समान पानी की क्वालिटी, की उस पानी को पीने से आप दुनिया की किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। क्यों हरा सकते हैं? इसके पीछे साइंस है। अगर हम आस्था को वन साइड करें तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजंस भी होंगे। और हम लोग एक बार को आस्था में बिलीव रखते हैं, बट जैपनीज जो है वो आस्था में बिलीव ना रख के वो लोग टेक्नोलॉजी में बिलीव रखते हैं। दैट्स वाई उन्होंने आज से लगभग 65 साल पहले एक रिसर्च की। उस रिसर्च में पता लगाया इन सातों जगह के पानी के अंदर आखिर क्या 3 खूबियां थी। तो वो तीनों खूबियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नंबर 1 इज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, नंबर 2 इज एल्कलाइनिटी प्रॉपर्टी एंड नंबर 3 इज माइक्रोक्लस्टरिंग। ये 3 खूबियां जिस भी पानी के अंदर होंगी वो पानी अमृत समान है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो आप डिस्प्ले यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप के लिक्विड मैंने यहाँ रखे हैं। नंबर 1 में है कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, नंबर 2 में है मार्केट का पैकिंग बोतल आरओ वाटर, एंड थर्ड वन इज कैंगन वाटर। इस कैंगन वाटर के अंदर भी ये तीनों की तीनों खूबियां हैं, जो कि मैं आज आपको एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला टेस्ट हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी चीज में जंग लगना, सड़ना, खराब होना, बूढ़ा होना, ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन की निशानी है। ऑक्सीडेशन से बचना है तो हमें प्रॉपर मात्रा में हेल्दी सोर्सेज से एंटीऑक्सीडेंट लेने की आवश्यकता है। जैसा कोविड का एक दौर आया था, कोविड में हमें मैक्सिमम डॉक्टर्स ने या वैद्य हकीम, हम जिससे भी मिलते थे, सभी के सभी हमें मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए प्रेरित करते थे। क्यों? क्योंकि जितना एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाएगा, हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा, हमारा एजिंग प्रोसेस भी स्लो होगा, और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होगा। सो एक और चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। उस चार्ट से पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं। आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, आप यूट्यूब भी कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, डॉक्टर जेरी टेंडेंट।
उन्होंने सेल्स के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिस बुक का नाम है हीलिंग इज वोल्टेज। उस बुक में साफ साफ मेंशन है कि हमारी बॉडी के अंदर 64 खरब सेल्स हैं और एक सिंगल सेल को चार्ज करने के लिए भी मिली वोल्ट में आपका वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इट मींस कि अगर आप -50 ओआरपी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन को टेस्ट करने के लिए एक वैल्यू है जिसका नाम है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये ओआरपी नेगेटिव चार्ज होगी इट मींस एंटीऑक्सीडेंट होगा, और अगर ये ओआरपी पॉजिटिव चार्ज होगी इट मींस ये ऑक्सीडेंट होगा। सो उन्होंने बताया कि अगर आप -50 ओआरपी की मिलीवोल्ट की कोई भी चीज बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपकी बॉडी में नए सेल्स डेवलप होते हैं। वहीं अगर गलती से हमारे खान पान में बदलाव होता है और अगर हम +30 की ओर जाते हैं, +30 की कोई भी ओआरपी लेते हैं तो बॉडी के अंदर कैंसर का एनवायरमेंट बनता है। तो ये है या नहीं इसको प्रूफ करने के लिए एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आप देख भी पा रहे होंगे या नेगेटिव ओआरपी में क्या क्या चीजें आती है, पॉजिटिव ओआरपी में क्या क्या चीजें आती है, वो लाइव आपको दिखाई दे रही है। जैसे नेगेटिव ओआरपी में क्या है, ग्रीन टी है, विटामिन सी है, आपके जितने भी ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, कॉड लिवर ऑयल है एंड कैंगन वाटर है। और कैंगन वाटर इन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआरपी प्रोवाइड करने वाला एक वैल्यू है। एंड सेकंड नंबर पे जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं जितनी भी पैकिंग बोतल है, आरओ वाटर है, टैप वाटर है, इंक्लूडिंग सॉफ्ट ड्रिंक, रियल जूस, फ्रूटी, माजा, टेट्रापैक, इन सब के अंदर पॉजिटिव ओआरपी होता है। अभी ओआरपी का पता कैसे लगाएंगे? इसको पता लगाने के लिए अपने पास एक मीटर है जिसे ओआरपी मीटर बोलते हैं। इससे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले इन तीनों लिक्विड्स को मैं ग्लासेस में डाल लेता हूं जिससे इसका टेस्ट करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला कोल्ड ड्रिंक एंड सेकंड ग्लास में हम लोगों ने लिया मार्केट का कोई भी पानी, जैसे मेरे पास जो ब्रांड है, जरूरी नहीं है यही ब्रांड, किसी भी ब्रांड को लेंगे लगभग फीचर सभी के सेम रहते हैं। एंड थर्ड ग्लास में हम लोग लेते हैं हमारा अमेजिंग कैंगन वाटर। ओके, सो इसको आप चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं इस मीटर को ऑन करता हूं और याद रखिएगा पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीडेंट होगी, नेगेटिव जो आएगी वो एंटीऑक्सीडेंट होगी। तो अगर आप देख भी पा रहे होंगे ये हवा में भी आपको ओआरपी दिखा रहा होगा, जैसे 200+। यही अगर हम पहाड़ों पे होंगे या किसी ऐसी जगह होंगे जहां प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा होगा, ये नेगेटिव ओआरपी आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक में डाला और आप कोल्ड ड्रिंक में अगर इसको देख पा रहे होंगे वैल्यूज पॉजिटिव 300 अप्रॉक्स, 300 से भी ज्यादा। लेकिन आप कहेंगे मैं कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक तो कभी कभार पीता हूं, बट ये पानी तो आप दिन भर पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपनी फैमिली को पिलाते हैं। इसका ओआरपी वैल्यू कितना आ रहा है? सेम अप्रॉक्सीमेट 280, 285, सेम इसी तरह से। देन दैट इज कैंगन वाटर। आप देखेंगे जहां फिगर आ रहा था वहां अब आपको नेगेटिव का साइन आ रहा होगा, वो भी 500 से भी ज्यादा। इट मींस -50 पे नए सेल्स बनते हैं, तो -500 पे क्या होगा? 10 टाइम मोर स्पीड से बॉडी के अंदर नए सेल्स बनेंगे। बट वहीं अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, रियल जूस, फ्रूटी, माजा, आरओ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी टेट्रापैक या बोतल बंद पानी पिएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव 200 और 300 के अप्रॉक्स जाएगा, जो कि 8 से 9 गुना स्पीड से बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन होगा तो बॉडी के अंदर कैंसर का एनवायरमेंट बनेगा। तो अभी हमने इसका फर्स्ट टेस्ट किया, आगे चलते हैं। सेकंड टेस्ट करने से पहले एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगा, द रूट कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके ऊपर भी एक खोज हुई, वो भी कब? 1923 में, जिसके लिए 1931 में उस पर्टिकुलर डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला। उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर ओटो हेनरिच, जिन्होंने बताया किसी भी इंसानी शरीर के अंदर आखिर कैंसर जन्म ही क्यों लेगा। उसके दो बेसिक रीजन दिए। द फर्स्ट रीजन इज एसिडोसिस एंड द सेकंड वन इज हाइपोक्सिया। एसिडोसिस ही क्यों? क्योंकि कैंसर के जितने भी सेल्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनप सकते हैं, और कैंसर के जितने भी सेल्स होते हैं वो एरोनोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ब्रीथ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस भी बॉडी ऑर्गन में एसिड का प्रभाव ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा, कैंसर ऑटोमेटिकली वहीं डिटेक्ट होगा। सो सबसे पहले हम लोग एसिडोसिस को समझते हैं। एसिडोसिस को समझने के लिए यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएच चार्ट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? या तो इस दुनिया में कोई भी चीज एसिडिक होगी या एल्कलाइन होगी, बीच का जो होता है वो बेस होता है। तो सेम इसी तरह से आप चार्ट देख रहे होंगे, 1 से लेकर 14, टोटल 14 पीएच होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है। बिलो 7 जो भी चीज आएगी वो एसिडिक होगी, एबव 7 जो भी जाएगी वो एल्कलाइन होगी। एसिडिक बॉडी को नुकसान करेगा, एल्कलाइन बॉडी को फायदा करेगा। तो एक बार इन तीनों ही चीजों का, क्योंकि 70% रोल बॉडी के अंदर लिक्विड का है, पानी का है, तो इनका एक बार हम लोग पीएच टेस्ट करेंगे। और पीएच टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक लिक्विड है जिसे पीएच सॉल्यूशन बोलते हैं। स्कूल टाइम में मेरे को याद है हम लोग लिटमस पेपर के माध्यम से पेपर को डालते थे, डिप करते थे, उसका कलर चेंज होता था। तो इस बोतल के लिक्विड को मैंने एक ड्रॉपर में डाल रखा है जिससे इजीली मैं आपके सामने इसको दिखा पाऊं। तो ये तीनों ग्लासेस के अंदर मैं सेम मात्रा में
ये लिक्विड डालूंगा, इसके कलर से हम लोग मेजर करेंगे, आप पीछे चार्ट पे देख ही रहे हैं कि उसका पीएच क्या निकल के आएगा। सो नंबर 1, 2 एंड 3। सो कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए? आप यहां लाइव देख पा रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पीछे से मेजर करेंगे, तो इसका पीएच अप्रोक्सीमेट 3 के अप्रोक्स आ रहा है, 3, यानी हाईली 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 एसिडिक। बट आपको लगता होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक तो कभी कभार पीते हैं, बट आप और आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी वाइफ पूरा दिन ये पानी पीते हैं, बेहिसाब पीते हैं। और इसका पानी का पीएच कितना है? अप्रोक्सीमेट 5। आप देखिए 5 के करीब आ रहा है। ये भी आपकी बॉडी को 10 गुना स्पीड से तेजाब की ओर लेके जा रहा है। आप सोच के देखिए कि बॉडी में तेजाब जाएगा तो कितना नुकसान देगा। बट वहीं अगर मैं कैंगन वाटर की बात करूं तो इसका पीएच है 9.5, 9.5 पीएच। आप देख सकते हैं 9.5 पीएच, जो कि बॉडी को हेल्दी, बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए काफी है। और ये पानी आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे लेके आएगा, आज क्या कर रहे थे अभी तक वो मैटर नहीं करता, बट आज का डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद आप डिसीजन लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आपकी फैमिली की लाइफ कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसलिए हमारा स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। जल बदलो जीवन बदलेगा। आपकी बॉडी एसिडिक थी, बट आज से आपने कैंगन वाटर पीना स्टार्ट किया, बॉडी धीरे धीरे अल्कलिनिटी के जोन में गई। सो नेक्स्ट चलते हैं। एक दूसरा डाउट भी लोगों के मन में आ सकता है कि ठीक है तो ये मशीन मैंने ले लिया, हम घर पे रहेंगे, ठीक है कैंगन वाटर पिएंगे, बट हमारा ट्रैवलिंग का वर्क है, हमारा ट्रैवलिंग का जॉब, हम लोग बाहर जाएंगे तो क्या होगा? कैंगन का अर्थ होता है मूल की ओर, क्योंकि कैंगन एक जैपनीज वर्ड है। अगर आप 2-4-10 दिन के लिए बाहर जाते भी या ट्रैवलिंग पे रहते भी है तो बॉडी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी जो है आपकी एल्कलाइन ही रहेगी। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि यार कैंगन का डिवाइस लग गया, अब हम बाहर जाके क्या पिएंगे। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप बाहर जाके कोई भी पानी पीजिए, वापस से घर आके ही पानी पीना स्टार्ट कीजिए। सो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज माइक्रो क्लस्टरिंग। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रॉपर्टी है। रीजन, हम सब ने बचपन में पढ़ा था H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन का। बट आपने ये कभी शायद ही सुना हो कि वाटर के अंदर जो पानी का फॉर्मूला है उसके साथ साथ ना पानी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर क्लस्टर बनाता है। उस क्लस्टर के कारण ही आप पानी को हल्का या भारी में मेजर कर पाते हैं कि पानी कहाँ का हल्का है, कहाँ का भारी है। जैसे आपने पहाड़ों पे कभी नोट किया हो कि हम जब भी पहाड़ों पे जाते हैं वो पानी बहुत हल्का होता है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नॉर्मल वाटर के हिसाब से बहुत कम होता है। तो आज हम इन दोनों लिक्विड का, क्योंकि पीते पानी की तरह ये 2 पानी है, इनका एक बार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैवी है या लाइट है। अगर मैं बात करूं आरओ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 15 to 20 मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर बनाता है। वहीं कैंगन वाटर की बात करूं, आयनाइज प्रोसेस से गुजरने के बाद ये पानी का जो मॉलिक्यूल है केवल 5 to 6 रह जाता है, 5 से 6, यानी इस पानी से 4 से 5 गुना ज्यादा छोटा पानी हो जाता है, जो कि हमारे सेल्स में इजीली पेनिट्रेट होता है। तो इजीली पेनिट्रेट होगा तो बॉडी के अंदर कभी डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्यास हमारे सेल्स की होती है, ना कि पेट की। ओके, सो अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की, जो मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देना चाह रहा था माइक्रो क्लस्टरिंग का। उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। लाइक ये मेरे पास ग्रीन टी बैग है, इस टी बैग को मैंने एक ग्लास में डाला, और ग्रीन टी बनाने का प्रोसेस क्या रहता है? टी बैग लिया, पानी डाला, बट क्या यहां आपको ग्रीन टी बनी हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतने मोटे कि इजीली सेल्स या ग्रीन टी तक पेनिट्रेट नहीं हो पाया। बट उसी जगह अगर मैं इस टी बैग को उठाकर दूसरे ग्लास में डालता हूं और इस जगह में यूज करता हूं कैंगन वाटर, और यहां मैंने कैंगन वाटर यूज किया और इंस्टेंटली यहां ग्रीन टी इजीली बना। क्यों बना? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केवल 5 to 6 है। जैसे कि ये ग्रीन टी के अंदर घुस गया, उतनी ही आसानी से आपके सेल्स के अंदर भी घुसेगा। कुछ लोगों के मन में एक डाउट भी चल सकता है कि मे बी पॉसिबल अतुल जी आपने पहले यहां भिगा लिया ग्रीन टी, तो मे बी पॉसिबल उसका सारा अर्क वहां निकल गया हो। तो एक और बार इसको यहां से उठाकर अगेन हम इस ग्लास में डालते हैं एंड आरओ वाटर से बना के देखते हैं, बट नहीं बना। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे यार सारा तो यहां निकल गया होगा, तो यहां बचा क्या? देन अगेन इसको अगेन दूसरे टी बैग ग्लास में डाला और यहां दोबारा से ग्रीन टी बन गया। अब ये दिखाने के पीछे पर्पस क्या था कि ये आपके सेल्स में बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करता है, इजीली तरीके से डिहाइड्रेशन को खत्म करता है, और डिहाइड्रेशन खत्म होगा तो नो डाउटली आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्दी मिरेकलस चेंज दिखाई देंगे। एक चीज और बता दूं मैं, जब जब बॉडी से डिहाइड्रेशन खत्म होगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी खत्म होगा। इस डिटॉक्सिफिकेशन को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। बीटाडिन नाम का एक केमिकल है, कुछ ड्रॉप हमने यहां लिया और कुछ ड्रॉप हमने यहां लिया। ये लेने का रीजन क्या है कि आज अब जो भी खा पी रहे हैं उन सबके ऊपर पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड बॉडी के अंदर गया, हमने पानी पिया, बट आप देखेंगे आपको वो केमिकल साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। आप कितना भी खा लें, कितना भी पी लें,
वो बॉडी में टॉक्सिन की तरह स्टोर हो जाता है, डिटॉक्सिफाई नहीं होता है। बट उसी जगह अगर हम लोग कैंगन वाटर यूज करते हैं और कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड बॉडी के अंदर गया तो ये कैसे उसको क्लीन करता है, इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो ये हमने इसका एक और प्रॉपर्टी देखा, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लोग बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट को फॉलो करते हैं। सो ये डिवाइस जो है मेरे पास कैंगन वाटर जैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें टोटल 5 डिफरेंट टाइप के वाटर प्रोड्यूस होते हैं। पहला वाटर होता है कैंगन 9.5 पीएच से 8.5 पीएच तक। फर्स्ट डे आप 8.5 पीएच लेंगे, देन 10 डे रेगुलर लेने के बाद आप 9 पीएच पे आएंगे। देन लॉन्ग लास्टिंग जो आपको यूज करना है दैट इज 9.5 पीएच फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड एंटी एजिंग। एंड द सेकंड वाटर इज, आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज क्लीन वाटर। ये स्पेशली फॉर मेडिकेशन है। जितने भी घरों में कोई दवाइयां चल रही हैं तो आप इस पानी से लेंगे तो उसका पेनिट्रेशन और अच्छा होगा। या घर में 3 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी बच्चों की बॉडी ऑलरेडी एल्कलाइन होती है जब वो पैदा होता है, हम उसे एसिडिक खिला खिला के बॉडी को एसिडिक करते हैं। तो आप चाहे तो उसको कैंगन का 9.5 पीएच ना देकर आप उसे न्यूट्रल वाटर भी दे सकते हैं, जो कि उसके लिए हेल्दी रहेगा। एंड द थर्ड वाटर इज ब्यूटी वाटर। हर इंसान खूबसूरत और अच्छा दिखना चाहता है, और सबसे बड़ी समस्या जो खूबसूरती को खत्म करती है दैट इज योर हेयर फॉल। आपको जान के ताज्जुब होगा, इस वाटर से नहाने से हेयर फॉल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो जिसके भी बाल टूट रहे हैं, आप अगर इस कैंगन के ब्यूटी वाटर से नहाते हैं, जो कि 4.5 से 6 पीएच के बीच में रहता है, एसिडिक रहता है क्योंकि हमारी आउटर बॉडी जो है वो एसिडिक होती है, वो उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देगा। एंड आप फोर्थ वाटर देखेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 पीएच वाटर, जो कि हाईली ज्यादा एसिडिक है। मतलब आप देखेंगे सैनिटाइजर से भी ज्यादा एसिडिक है, बट ये एक हेल्दी सैनिटाइजर है जिसको आप चाहे तो गार्गल भी कर सकते हैं। गले का, मुंह का कोई भी इंफेक्शन हो, स्किन की कोई भी समस्या हो, 2.5 पीएच के वाटर को स्प्रे करेंगे, मिरेकल्स रिजल्ट देखेंगे। एंड द लास्ट वाटर, जो कि किचन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बेहतरीन पानी है, जिसे बोलते हैं हाईली एल्कलाइन 11.5 पीएच वाटर, उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज जितने भी घर हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, वहां हर जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑयल और कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस की समस्या आ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो रीजन है ऑयल। कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एज अ ऑयल आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। जैसे यहाँ लाइव आप देख पा रहे होंगे, ये 2 ग्लासेस हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा मैंने ऑयल लिया। ये ऑयल आप देख पा रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से आपने ऑयल लिया, बट एक बॉडी को आपने पानी पिलाया आरओ का, तो सेम यही स्टमक में भी हमारे यही रिएक्शन होता है। आप देख पा रहे होंगे ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रहता है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। पानी भारी है इसलिए नीचे रहा, ऑयल हल्का है इसलिए ऊपर आ गया। बट इसी जगह अगर हम 11.5 पीएच वाटर को एज अ मेडिसिन सुबह शाम 30-30 ml लेते हैं, पानी की तरह नहीं, दवाई की तरह लेते हैं, तो ये आपके शरीर से, वाह अमेजिंग, ऑयल को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है, फैट को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है, जो कि आपके ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए काफी हेल्दी और अच्छा है। और इस वाटर का सबसे बड़ा यूज है आपके किचन में। आप अपने दाल, चावल, सब्जी, फल फ्रूट जो भी वॉश करते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड हैं उसके ऊपर आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। देन ये हमारे प्रोडक्ट की कैटलॉग है, आप देख सकते हैं टोटल 4 डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक यूज के लिए है, जिसमें सबसे बेस्ट मॉडल है हमारा केट, कैंगन 8, जिसमें 8 प्लेट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इस पानी को गुजारा जाता है, जिसके माध्यम से हेल्दी वाटर हमारा कन्वर्ट होकर आता है। 8 प्लेट मॉडल फुली ऑटोमेटिक है, जिसकी कीमत लगभग 3,45,000 रुपए, 2,000 इसमें कोरियर एड ऑन है। देन आप देख पा रहे होंगे SD501 प्लेटिनम, इसमें प्लेटिनम प्लेट्स हैं, क्या नाम है, प्लेटिनम की बॉडी है। अगर ऊपर वाले मॉडल और नीचे वाले मॉडल की बात करें तो ये फाइबर बॉडी वाला है, ये स्टील बॉडी का, केवल इतना डिफरेंस है, दैट्स व्हाई ये 2,99,000 का है। और बेस्ट मॉडल जो है दैट इज SD501, जो कि 1994 में पहला डोमेस्टिक डिवाइस बना था, आज तक खराब नहीं हुआ। लगभग 29 साल हम लोग ऑलरेडी इस डिवाइस के साथ पूरा कर चुके हैं। एंड द फोर्थ वन इज JR4, जो कि एक डेमोस्ट्रेशन मशीन है। बहुत छोटी फैमिली है, जहां बहुत कम कंजप्शन होता है, वहां के लिए आप 4 प्लेट वाला मॉडल भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 2,20,000 रुपए है। देन इनेजिक के प्रोडक्ट में और बात करें तो एक सेमी कॉमर्शियल प्रोडक्ट भी है 3,99,000 रुपए का। बड़े हॉस्पिटल्स में, आश्रम में, या जहां बहुत ज्यादा कंजप्शन है, वहां के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। और कुछ लोग ऐसे भी जो ब्यूटी वाटर ही चाहते हैं, केवल नहाने के पानी के लिए इस्तेमाल चाहते हैं, तो आप हमारा एनएसपा भी लगा सकते हैं, जिसकी वर्थ लगभग 2 लाख रुपए है। सो आई होप आज का डेमोस्ट्रेशन आपको काफी पसंद आया होगा। और अगर आप इस लाइव डेमोस्ट्रेशन को वीडियो के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप नीचे मेरा नंबर पढ़ सकते हैं और मुझे कॉल कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपकी पूरी फैमिली को हेल्दी करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।